कई ऐसे केसेस आए जिसमें स्विमिंग करते हुए कई लोगों की जान चली गई, कोई डूब गया, या कुछ ऐसे भी लोग थे जो थोड़ी सी लापरवाही बरत रहे थे और बिना स्विमिंग जाने या सीखे पानी में उतर रहे थे और उसके बाद इस तरह की खबरें, हमें दुखद खबरें सुनने को मिलती है कि उनकी मौत हो गई। क्योंकि जबलपुर में जो घटना हुई ना, उससे पेरेंट्स बहुत सक्रिय हुए। उनको लगता है कि मेरे को स्विमिंग आनी चाहिए। आपको स्विमिंग नहीं आती है तो आप बिना ट्यूब के, किसी की हेल्प बिना के, कोई हो आपका हेल्प वाला, तो आपको उतरना नहीं चाहिए। और कोई डूब रहा हो तो उसकी हेल्प करनी चाहिए आप। ये मैं गलत मान रहा हूँ इसको, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोफेशनल जो तैराक होते हैं ना, या फिर जो इनको बचा सकते हैं, ऐसे व्यक्तियों को यहाँ होना चाहिए। हर कोई जना स्विमिंग पूल को अफोर्ड नहीं कर सकता है। स्विमिंग पूल में आप जाके देखो कितनी ज़्यादा भीड़ है। स्विमिंग पूल में 4 अटेंडर है और वहाँ पे 400 जन है। किस किस के ऊपर ध्यान देंगे? सेफ अनसेफ दोनों चीज़ है, लेकिन वो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि अपन किसे क्या कर रहे हैं। कुछ लोग हैं नीचे जो स्विमिंग सिखाते हैं लंबे समय से, सालों से यहाँ जैसे पर, कोई गवर्नमेंट की तरफ से है या फिर कोई ट्रस्ट की तरफ से है उनकी यहाँ पर तैनाती होनी चाहिए। हाँ, ये मैं कहना चाहता हूँ। उदयपुर यानी कि झीलों की नगरी, और इन झीलों में कई सालों से जो है छोटे बच्चे स्विमिंग सीखने के लिए आ रहे हैं, और यहाँ पर कई ऐसे लोग हैं जो स्विमिंग का बहुत अनुभव रखते हैं, एक्सपीरियंस रखते हैं, तो वो यहाँ पर प्रशिक्षण भी देते हैं, वो भी मुफ्त में। लेकिन बीते कुछ दिनों में आप देखेंगे कई ऐसे केसेस आए जिसमें स्विमिंग करते हुए कई लोगों की जान चली गई, कोई डूब गया, या कुछ ऐसे भी लोग थे जो थोड़ी सी लापरवाही बरत रहे थे और बिना स्विमिंग जाने या सीखे पानी में उतर रहे थे, और उसके बाद इस तरह की खबरें, हमें दुखद खबरें सुनने को मिलती है कि उनकी मौत हो गई। फिलहाल हम लोग दूध तलाई पे मौजूद हैं, वीकेंड है और काफ़ी खुशनुमा यहाँ का माहौल है। आप देखेंगे कि जो पेरेंट्स हैं, दे आर स्टिल ट्रस्टिंग, जो यहाँ सिखाने वाले लोग हैं उनको अभी भी विश्वास कर रहे हैं, अपने छोटे बच्चों को पानी में उतार रहे हैं। लेकिन लगातार एक डिबेट जो है फिलहाल सोशल मीडिया पर चल रही है कि क्या यहाँ पर स्विमिंग करना सेफ है या नहीं है। लगातार लोग प्रशासन को भी कह रहे हैं कि इन चीज़ों पे सर्विलेंस रखी जाए, निगरानी रखी जाए। तो यहाँ जो मौजूद लोग हैं, रोज़ जो यहाँ आ रहे हैं, उनका इस पर क्या कुछ कहना है, हम इस वीडियो में देखेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है किंजल और आप देख रहे हैं फिल्टरलेस। यहाँ कुछ पेरेंट्स हैं जिन्होंने आज ही, शायद पहला दिन है कि अपने बच्चे को स्विमिंग सिखाने के लिए भेजा है। मैम आज फर्स्ट डे है? नहीं, 3 डेज से आ रहा मेरा बच्चा। कुछ शुरुआती दिन है अभी? हाँ, स्टार्टिंग डेज ही है। मैम अभी सोशल मीडिया पर आप देखेंगे लगातार जो है जिस तरह की खबरें आ रही हैं, बार बार लोग कह रहे हैं कि इस तरह की स्विमिंग पर रोक लगना चाहिए या प्रशासन को इस पर कुछ ध्यान देना चाहिए। आप इस पर क्या सोचती हैं, आम जनता, उदयपुर का नागरिक होने के नाते? मेरा ये मानना है कि अगर आपको स्विमिंग नहीं आती है तो आप बिना ट्यूब के, किसी की हेल्प बिना के, कोई हो आपका हेल्प वाला, तो आपको उतरना नहीं चाहिए। और कोई डूब रहा हो तो उसकी हेल्प करनी चाहिए आप लोगों को। लगातार हमने लापरवाही के केसेस देखे सर। फादर भी इनके यहाँ पर मौजूद है, सीख रहा है बच्चा स्विमिंग, देख रहे हैं आप, अभी भी मतलब लोग कर रहे हैं विश्वास यहाँ स्विमिंग सिखाने वालों पर? तो मतलब उनकी देख रेख में तो विश्वास कर सकते हैं। और हमने खुद ही 2-3 दिन तक देखा, फिर हम हमारे बच्चों को लेके आए। मतलब इस तरह से छोटे छोटे बच्चे आते हैं। दोनों ही पहलू को हम लोग गलत नहीं बता सकते हैं। कहना बिल्कुल ठीक है कि प्रशासन को बिल्कुल निगरानी, सर्वेलेंस रखना चाहिए, क्योंकि पिछले दिनों में जिस तरह के केसेस हमने देखे हैं वो काफ़ी दुखद हैं, और जिन परिवारों में इस तरह की चीज़ें बीतती होगी उनकी जो फिलहाल स्थिति होगी उसका अंदाज़ा हम नहीं लगा सकते। और भी लोग यहाँ मौजूद है। सर यहाँ पर कितने समय से आप आ रहे हैं स्विमिंग के लिए? हम तो यहाँ पे रेगुलर रहते हैं। सर अभी लगातार सोशल मीडिया पर एक डिबेट चल रही है कि ये सेफ है, नहीं है, आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, प्रशासन को रोक लगानी चाहिए, सर्विलेंस रखना चाहिए। सेफ अनसेफ दोनों चीज़ है, लेकिन वो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि अपन किसे क्या कर रहे हैं। अपन लापरवाही करेंगे तो देखो उसमें खतरा रहता है। लेकिन यहाँ पे क्या, सिखाने वाले भी है ना, सिखाते हैं सबको अच्छी तरह सिखाते हैं। आप उनका ढंग से सीखोगे तो कोई दिक्कत नहीं आती है। ये रोक लगाने की जो बातचीत चल रही है उस पर नहीं, रोक तो क्या होता है, बच्चे सीखेंगे कैसे फिर? एक छोटे पुल में तैरते हो, यहाँ पे फ्री में सिखाते हैं, कोई सेवा नहीं। आज बरसों से सिखा रहे हैं यहाँ पे, आज दिन तक कोई दिक्कत नहीं आई है। मतलब लंबा समय हो गया। आप भी यही स्विमिंग सीखे? हाँ, ये भी यही सीखा। ये 3 साल से सीखी हुई यहाँ पे। अच्छा, 3 साल से तब से सीख रही है। तो प्रो होगी। अब तो आराम से सीखते हैं। यहाँ से जग मंदिर तक बिना ट्यूब के जाते हैं। पर आज एक खुले तालाब में जो सीखते हैं ना, उससे बच्चों का डर भी खत्म होता है। पर एक निगरानी की, सर्विलेंस की जरूरत है। नहीं, निगरानी की जरूरत है ना। पेरेंट्स भी यहाँ पे खड़े रहते हैं, लेकिन जो सिखाते हैं ना, उनके गाइडेंस में अगर आप सीखोगे तो ठीक है। लेकिन आप अपने खुद की कोई ओवर कॉन्फिडेंस में सीखता है, देखो मैं अकेला तेरे सीख जाऊंगा तो अलग बात होती, गलत होता था। अभी रिसेंट हमने कुछ एग्जांपल्स देखे, लगातार देखे, जो बड़े दुखद थे। नहीं, पर वो दूसरी जगह यहाँ पे नहीं, जैसे दूध तले वगैरह है। अब कोई इसको तेना नहीं था, कोई नशे में जा रहा है, कोई गिर रहा है, उसका डिपेंड, उसका असर यहाँ पे आता है। बिल्कुल ठीक बात है। यहाँ पर और भी कुछ लोग मौजूद है। सर स्विमिंग को लेकर बड़ी कंट्रोवर्सी फिलहाल चल रही है कि झीलों में करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। मैं उदयपुर पहली बार आया हूँ, जोधपुर से हूँ। अच्छा, ठीक है ना, मेरी फ़्लाइट है 12 बजे और मुझे टाइम पास करना था, तो मैं क्यों कहाँ जाऊँ। नाम सुना हुआ पिछोला झील, जगनिवास मंदिर जी, ऐसे ठीक है।
वो सीधा एज अ टूरिस्ट आप हमारे स्विमिंग को कैसे देखते हैं? ये मैं गलत मान रहा हूँ इसको, क्योंकि यहाँ पे ये जो प्रोफेशनल जो तैराक होते हैं ना, या फिर जो इनको बचा सकते हैं ऐसे व्यक्तियों को यहाँ होना चाहिए। कुछ लोग हैं नीचे जो स्विमिंग सिखाते हैं लंबे समय से, सालों से यहाँ जैसे पर, कोई गवर्नमेंट की तरफ से है या फिर कोई ट्रस्ट की तरफ से है कि उनकी यहाँ पर तैनाती होनी चाहिए। हाँ, ये मैं कहना चाहता हूँ। स्विमिंग गलत नहीं है, तैनाती सर्विलेंस तैनाती हाँ ये जरूरी है, क्योंकि कोई मान लो डूब जाए कर जाए तो उनको बचाने वाला भी तो कोई चाहिए कोई यहाँ ना। पर हाँ, तुरंत कोई आना चाहिए। जी। अभी जो सोशल मीडिया पर जिस तरह की डिबेट चल रही है उसमें लोगों का कहना भी यही है कि सर्विलेंस यहाँ पर बहुत ज़रूरी फिलहाल हो गई है, क्योंकि पिछले दिनों में जिस तरह के केसेस हमने देखे तो जो देरी के कारण भी कुछ लोगों को जो है वो नहीं बचाया जा सका है। गंगूकुंड की अगर हम बात देखें तो वहाँ लोग तो मौजूद थे लेकिन बचाने के लिए कोई भी नहीं था। फिलहाल जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं उनसे भी मैं पूछना चाहूँगी, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से हमारे उदयपुर की झीलों में जो है स्विमिंग चल रही है, और लेकिन अब जाके जो है इस तरह की डिबेट्स यहाँ पर हो गई। पेरेंट्स कुछ यहाँ पर मौजूद है जो अपने बच्चों को स्विमिंग सिखाने के लेकर आए। सर, आप बाहर आई गए हो तो आपसे बातचीत कर लेते हैं। अभी रिसेंटली आप देखेंगे कि लगातार आप बातचीत जो चल रही है शहर में वही चल रही है कि ये स्विमिंग ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत सारी जो दुखद घटनाएं वो यहाँ पर सुनने को हमें मिली है। क्या कुछ आप कहना चाहेंगे इस पर? देखो, ये सारी चीज़ें तो पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। जो घर से नहीं कह के आया है वो आया है, घर के बाहर नहीं कह के आया है तो ऑलरेडी वो तालाब के ऊपर जा रहा है। जिसको तैरना नहीं आता, जो स्विमिंग पूल में सीखा हुआ और तालाब में आके तैरेगा ना, वो निश्चित तौर से उसका कॉन्फिडेंस हाई नहीं रहता है। जो तालाब में तैरता है उसका पूरा कॉन्फिडेंस हाई रहता है, क्योंकि ये छोटे छोटे बच्चे पिछले कई समय से तैर रहे हैं। इनको आते हुए 3 से 4 5 साल हो चुके हैं। इनका कॉन्फिडेंस यही डेवलप होता है कि किस तरह से जंप करना है, कैसे आगे डिस्टेंस कवर करना है, क्योंकि एक स्विमिंग पूल के अंदर जो एक डिस्टेंस, एक छोटा सा डिस्टेंस होता है, तो वहाँ वो तैर के आते हैं तो यहाँ उनका जो तालाब में आता है कॉन्फिडेंस पूरा नहीं होता है, इसीलिए वो डूबते हैं। और कुछ जने तो सोच के आते हैं कि उनको नहीं तैरना आता है, जो बच्चों के साथ में आते हैं तो उनको लगता है कि मैं भी तैर लूँगा। अब सामने सिखाने वाला तो आगे की तरफ है, अगर वो किनारे पर तो वो सामने वाला नहीं आ पाएगा उसके पास में। चलो, तालाब किस लिए बने? पुराने समय के ये इतना वाटर पाइपलाइन नहीं थी, तो तैरने का यही साधन था। और हर कोई जना स्विमिंग पूल को अफोर्ड नहीं कर सकता है। स्विमिंग पूल में आप जाके देखो कितनी ज़्यादा भीड़ है। स्विमिंग पूल में 4 अटेंडर है और वहाँ पर 400 जन है, किस किस के ऊपर ध्यान देगा? आज सभी पेरेंट्स चाहते हैं अपना बच्चा सीखे, क्योंकि जबलपुर में जो घटना हुई ना, सर्वाइवल स्किल है बिल्कुल। हाँ, क्योंकि जबलपुर में जो घटना हुई ना, उससे पेरेंट्स बहुत सक्रिय हुए। उनको लगता है कि मेरे बेटे को मेरे को स्विमिंग आनी चाहिए, तो उसको देखते हुए ये जो तालाब है, ये है बहुत अच्छी जगह है, उनको बच्चों को तालाब सिखाना चाहिए। लेकिन उसके लिए उनको पूरी सावधानी भी बरतनी चाहिए। कोई देखने वाला है, खुद को भी ध्यान रखना है। तो मैं कहना चाहूँगा तालाब और इनके अंदर बच्चों को सिखाए, लेकिन सावधानी पूर्वक सिखाए, किसी के नज़र न लगे तब भी सिखाए। पिछली घटनाओं की जो हम बात करें उसमें रोग जैसी कोई बात नहीं है, लापरवाही वाली लापरवाही सबसे बड़ी चीज़ है। कभी जो दूध तले में जो कल एक लाश मिली है, 10:30 बजे रात को कूदा है वो। 10:30 बजे कोई तैरने का समय नहीं है। आप इंटेंड करके आए कि मेरे को मरना है, तो उसके लिए प्रशासन नियुक्त नहीं कर पाएगा। और जो तैरने वाले हैं यहाँ पे, तो उनको तो एक डेली रूटीन की चीज़ है। तो एक ये रूटीन के अंदर जो चीज़ें आती है, बच्चे भी सीखते हैं, गर्मी के अंदर आते हैं, पेरेंट्स को लेके आते हैं। बच्चा रोता है, लेकिन बच्चे की पेरेंट्स की जिद है कि बच्चा मेरा सीखना चाहिए, ताकि फ्यूचर में बड़ा होके 18 साल 19 साल 20 साल होके वो तालाब में डूबे तो उसको नहीं खोना चाहते। इसलिए स्विमिंग बहुत ज़रूरी चीज़ है, कहीं पे भी सीखे बच्चा। आपको लगता है कि प्रशासन की कुछ टीमों की यहाँ पे जरूरत है, कुछ सर्विलेंस यहाँ पर रहे कुछ, पर 24 घंटे तो कैसे किसी प्रशासन के अंदर सबसे बड़ी बातें हैं, लेकिन उन्होंने अलग अलग डिपार्टमेंट शिफ्ट कर रखे हैं। जो इस चीज़ के लिए बना उनको इसी चीज़ के लिए देना। जैसे सिविल डिफेंस वाले हैं, जब पता चलता है कि समर समय है, बच्चे सीखने आते हैं, सवेरे 7 बजे से लेकर 10 बजे तक तो ड्यूटी दे दो। फिर आपको किसी डिपार्टमेंट ने देना है, दे दो उनको ड्यूटी। सबसे बड़ी चीज़ ये है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये टीचर हैं, ये यहीं पर जो है मुफ्त में फ्री में प्रशिक्षण देते हैं। बहुत सारे बच्चे जो है लेकर आए। हमने ये भी देखा कि अगर बच्चे रो रहे हैं तो भी पेरेंट्स कोशिश करते हैं कि एक बार जो है बच्चे उनके स्विमिंग यहाँ पर सीखे। अब 2-3 बातें इस चीज़ से जो है निकल के आती है। पहली ये है कि सबसे पहला जो मुद्दा है वो लापरवाही का है। अगर आपको स्विमिंग नहीं आती है तो पहले अपने आसपास आप देखिए कि कोई इस तरह का व्यक्ति हो जो आपकी मदद कर सके, आपको सेफली जो है स्विमिंग सिखा सके, आपको प्रशिक्षण दे सके। दूसरा, हर वक्त 24 घंटे यहाँ कोई मौजूद नहीं रहेगा। जैसे कि यहाँ पे प्रशिक्षण देने वाले ने हमें एग्जांपल देके बताया कि कोई 10:30 बजे जो है पानी में कूद रहा है, तो उसकी जिम्मेदारी कोई नहीं ले सकता। जिस व्यक्ति ने इंटेंट ही ये बना लिया है कि हाँ उसको इस तरह का कोई जो है इस तरह के किसी चीज़ को अंजाम देना ही है। ये जो डिबेट लगातार चल रही है कि स्विमिंग ठीक है या नहीं इन झीलों में, उस पर आपका क्या सोचना है कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो ज़रूर कर लें, ताकि इस तरह की आम जनता की जो चीज़ें हैं उस पर हम डिस्कशन करते रहें, बातचीत करते रहें। फिल्टरलेस के साथ मैं हूँ किंजल और कैमरा पर्सन सानिया।